समाचार नेटवर्क, आपकी सोच हमारी आवाज। महिला नंबर के आपके चैनल के आपके लोगों को धन्यवाद मेरे यहाँ आने के लिए। रह गई बात कि 5 साल बीत गया। पंचायती राज 2001 से आरंभ हुआ। उसके पहले पंचायती राज 20 वर्षों तक चुनाव नहीं हुआ था 2001 के पहले। उस समय के दौर से 2001 से लेके अभी जो 5 साल गुजरा है, बहुत बुरा स्थिति पंचायत का गुजरा है। पंचायती राज जो सिस्टम है, जो बिहार सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध पंचायत का जो भी व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कारण है कि जो पंचायती राज एक्ट में जो हम लोगों को पंचायतों को शक्तियाँ मिली थी कि भाई पंचायत एक तरह के स्टेट लेवल के जो व्यवस्था है, सुविधा है, वो सब सारी सुविधा पंचायतों में मुहैया कराया जाएगा भारत सरकार के द्वारा या स्टेट सरकार के द्वारा। लेकिन वैसा चीज़ नहीं है। जब हम 2011 से कंटिन्यू हैं, 2006 में भी मेरे ही परिवार के लोग थे, उस समय भी हम पंचायत में इन्वॉल्व है, 20 साल हो गया। लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं कि दिन पर दिन जितना समय कटते गया है, उतना समय पंचायत के गवर्नमेंट द्वारा कमज़ोर किया गया और पंचायत का जो सिस्टम है उसको कमज़ोर करते हुए पंचायत को वित्तीय व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था में ध्वस्त कर दिया गया, जो कि पंचायत अपने आप में और कहने में आदमी को शर्म लगता है कि हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं। जो मान लीजिए पंचायती राज एक्ट में हम पंचायती राज प्रतिनिधियों को 37 गो जो विभाग है जो कि पंचायत को डायरेक्टली उसको देखना था, आज वो हालात हो गया है कि अब पंचायत में मुखिया लोगों को दलाल साबित करने में गवर्नमेंट लग गई है कि दलाली करो, प्रतिनिधित्व पंचायत का मत करो। कहने का मतलब है कि पैसा पंचायत का और पंचायत का डिक्टेटरशिप स्टेट गवर्नमेंट करे। अब एक हम बारीकी से आप लोगों को बताते हैं कि पंचायती राज में 2 गो मद चलता है। एक मद चलता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य वित्त आयोग का, जो चौथा वित्त रहा, पंचम वित्त रहा, षष्ठम वित्त रहा, और उसके बाद में भारत सरकार का द्वादश रहा, 13वीं रहा, 14वीं रहा, 15वीं रहा। अब जो 5 साल का जो वित्तीय वर्ष चेंज हो गया है, षष्ठम सप्तम होगा और 15वीं 16वीं वित्त होगा। और वित्त आयोग इसका रणनीति बना रहा है क्या है। लेकिन हम लोग देखते यही गए कि जो भी पंचायत के डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा पैसा पंचायतों को मुहैया कराई गई, उसमें बिहार सरकार सबसे ज़्यादा इंटरफेयर किया और बिहार सरकार द्वारा उस मद को, पंचायत के मद को अपने से यूज किया गया। पंचायत में बिहार सरकार नामाकरण करके अपना योजना चला के और पंचायत का जो वित्तीय व्यवस्था है उसको अपने स्तर से खर्चा कराने का काम किया, जो कि बिहार सरकार के जो भी पंचायती राज के जो भी वहाँ अपर सचिव हैं, चाहे जिला में हो, DPRO हो, चाहे DM हो, चाहे ये लोग अपने स्तर से पंचायत को मत को बंदरबाट कर दिया और पंचायत को कमज़ोर कर दिया। मान लिया जाए कि पंचायतों में जैसे कि आंगनबाड़ी है, स्कूल है, जन वितरण है, जन्म है, मृत्यु है, बहुत सारा योजना है, जो कि पंचायत को 37 गो ऐसा है विभाग जो कि पंचायत का अधीनस्थ है। उसको पंचायत को हटा के पंचायत के प्रतिनिधियों को साइड करके प्रखंड द्वारा एजेंट बहाल कर दिया गया, ताकि पंचायत को विजिट करे और जो भी जिस डिपार्टमेंट के यहाँ जाए 1500 बटोर के लेके जाए और मामला को रफा दफा कर दे। जैसे जन वितरण में है, सरकार द्वारा 5 किलो अनाज
मुहैया कराया जाता है। तो मुहैया कराया जाता है तो जन वितरण द्वारा 4 किलो अनाज दिया जाता है 1 यूनिट पर, यानी कि किसी के परिवार में 10 यूनिट है, किसी के परिवार में 5 यूनिट है, किसी को 20 यूनिट है, तो 10 यूनिट के 50 किलो हुआ, तो लोग देता क्या है 40 किलो देता है। 10 किलो काट लिया एक परिवार से 10 किलो, और उसके लिए प्रखंड में एमओ है, सप्लायर जो अधिकारी है, तो वो जांच कराने या उनका एजेंट आता है जांच करने, तो वो क्या करता है कि 2000 रुपया महीना लेता है, 3000 रुपया महीना लेता है, और गलत को सही बना के साइन करके वो चल जाता है। पहले क्या होता था कि 2011 में 11 के पहले और 11 के बाद तक ले हम लोग जब प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका मिला, तो स्टॉक पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो देखेंगे, वितरण पंजी पंचायत के प्रतिनिधि देखेंगे। उसमें क्या होता था कि पंचायत दबाव बना के रखता था कि भाई आप जन वितरण के दुकानदार है तो सही समय पर सही लोगों को दीजिए, गलत सलत कीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं, आपको पर कार्रवाई होगा। वो खत्म हो गया। अब आंगनबाड़ी केंद्र है तो पंचायत से हटा के एक पर्यवेक्षिका बहाल की गई, जो कि आती है और विजिट करने। आंगनबाड़ी केंद्र पर नियम है कि 40 बच्चा कम से कम रहना चाहिए। 40 बच्चा अगर 2-4 गो चले, अब आंगनबाड़ी केंद्र पर हम लोग विजिट करने जाते हैं तो कोनो बच्चा 4 गो है, कोनो में 8 गो है, कोनो में 10 गो है। वो क्या करती है कि CDPO 3000 रुपया महीना उसको चाहिए, और जो आती है पर्यवेक्षिका है उसको 600 रुपया महीना मिलता है एगो केंद्र से। एगो पंचायत में 8 गो 10 गो केंद्र है, तो 30,000 रुपया CDPO को मिल जाता है, और 6 से 700 रुपया महीना जो पर्यवेक्षिका है उसको मिल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि उसको भी 10 गो केंद्र से 7 से 8,000 रुपया महीना का एक पंचायत से उसका प्रैक्टिस है, और 30,000 रुपया सालाना उसका प्रैक्टिस है। तो सब मिला जो महीना एक पंचायत से CDPO को 30,000 रुपया जाता है महीना, और जो पर्यवेक्षिका है उसको 6,000 महीना जाता है। तो ये बताइए कि पंचायत का क्या दुर्दशा, और जो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है उसको क्या सरकार के द्वारा लाभ होगा। अब शिक्षा विभाग में आ जाइए। शिक्षा विभाग में हम लोग को बार विजिट करने गए तो देखे कि स्कूल में अटेंडेंस कितना बन रहा है, बच्चा 800, और बच्चा जो है वो कितना है तो 400। तो 400 के जितना मिड डे मील है जो भी है, उसमें जो प्रखंड के BO है सभी लोग मिल के बंदर बांट करके महीना में लाखों रुपया उगमन। तो पंचायत के सब चीज़ से हटा दिया गया। उसके हटाने के बाद में जो पंचायत का 15वीं वित्त का पैसा है, तो क्या है कि सरकार हम लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाती है कि 15वीं वित्त के पैसा या 14वीं वित्त का पैसा जो भारत सरकार देती है उसका GPDP योजना निकलता है। आप GPDP पोर्टल है, उस पर आपको सालाना 50 लाख या 60 लाख रुपया चढ़ाना है। तो 50 लाख अगर है तो होता है कि 10-20% ज़्यादा चढ़ाइए तो 60 लाख रुपया हुआ। तो एक वित्तीय वर्ष में पंचायत को सरकार कहती है कि हम 60 लाख रुपया दे रहे हैं, 60 लाख रुपया के GPDP चल रहा है। अब पेमेंट कितना आता है तो बता देते हैं। 15वीं वित्त में टाइड और अनटाइड है। तो टाइड मद से नाला उला जैसे का काम हुआ, जो पानी का जो जल का चाहे और सब हुआ नया रहती, और जो अनटाइड है उससे सड़क उड़क चाहे पंचायत भवन का मरम्मती ये सब हुआ। तो उसमें क्या है जोड़ लीजिए, GPDP में योजना में 60 लाख चढ़ गया, और रुपया पंचायत को कितना मिलता है 5.5 लाख रुपया एक वित्तीय वर्ष में 2 बार पैसा मिलता है, 6 महीना पर मिलता है। तो 5.5 लाख रुपया 6 महीना पर, तो 11 लाख रुपया अनटाइड में, और 9 दूना 18 लाख रुपया टाइड में। तो 11 और 18 29 लाख रुपया हुआ, और योजना कितना के चढ़ा तो 60 लाख के चढ़ा। जितना लोग है देश दुनिया के जितना पंचायत के जो लोग है ग्राम स्वराज पर पोर्टल खोल के देखता है तो देखता है कि भाई 60 लाख रुपया पंचायत को मिला है, 60 लाख की योजना चढ़ा है, और काम कितना के होता है तो रुपया कितना मिलता है तो आपको 28 से 29 लाख 30 लाख रुपया मिलता है। 30 लाख कैसे ख़त्म हो गया अब बता देते हैं।
30 लाख रुपया में अब क्या होता है कि जो पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लिया कि भाई पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा, तो सोलर स्ट्रीट लाइट का नाम रखा गया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट। तो मुख्यमंत्री अपन योजना अपने नाम से पंचायत में चला रहे हैं और जबरन पंचायत को कहते हैं कि आप प्रशासनिक दीजिए, और जो विकास का मद का पैसा आता है 11 लाख रुपया जो रोड है या पंचायत भवन का मरम्मती है या और सारे काम है, उस पैसा को जबरन कहते हैं कि सोलर में आपको पैसा देना, और हम लोगों से पेमेंट करा लेता है लोग। तो 11 लाख रुपया तो हम साल में दे दिए सोलर स्ट्रीट लाइट में, पंचायत को कहाँ हाथ लगा, जीरो। पैसा किसका, तो पंचायत का। कमीशन कौन लिया, तो बिहार सरकार। कमीशन कौन लिया, तो बिहार सरकार के मंत्री। कमीशन कौन लिया, तो बिहार सरकार के जो अपर सचिव है वो पंचायती राज का, और पंचायत को कुछ नहीं। और सोलर स्ट्रीट लाइट जो कि मार्केट में 10,000 11,000 दाम है, उस सोलर लाइट का पंचायत से, पंचायत के मुखियाओं से पैसा 31,000 रुपया 30,000 रुपये पे उगाही किया जाता है। तो ये बताइए कि पंचायत के मुखिया का क्या दुर्दशा रहेगा। और बता देते हैं, अब साइड का जो पैसा बच गया उस पैसा से क्या होता है कि कहता है लोग कि अनुरक्षक को पैसा दीजिए, जो वार्ड, जो हमारे वार्ड जो लोग हैं वो भाई जल नल चला रहे हैं, तो पीएचडी को दे दिया गया, पंचायत को पैसा काट के दे दिया गया पीएचडी को सिस्टम वित्त से, ठीक है। और पैसा ले लिया पंचायत का पैसा पीएचडी, और अनुरक्षक को पैसा कौन देगा, तो पंचायत देगा। तो एक अनुरक्षक के सालाना 24,000, 13 को है तो जोड़ लीजिए 4 लाख उसमें चल गया, तो 18 लाख में 4 लाख उधर गया तो 14 लाख बच गया। 14 लाख में क्या है, तो 5 लाख बिजली बिल दे दीजिए, तो कितना बचा, तो 9 लाख रुपया बचा। तो 9 लाख रुपया में क्या विकास होगा भाई, हम लोग क्या करेंगे। तो पंचायत के दुर्दशा खत्म हो गया। अब एगो आज वहाँ चल दीजिए। अब मनरेगा, जो कि मनरेगा 2005 जो एक्ट बना कांग्रेस के सरकार में, मनरेगा से बहुत बड़ा विकास हो रहा था पंचायत के। मान लिया जाए कि जो महादलित के लोग, दलित के लोग, जैसे दबल कुछ जो भी लोग हैं, जहाँ जल पानी उनी लग गया, बरसात है, तो वहाँ क्या होता था कि भाई हमारे यहाँ कहता था मुखिया जी यहाँ पानी लग रहा है, जल जमा हो रहा है, बीमारी का आशंका है, तो हम लोग योजना लेते थे। योजना से उस टोला मोहल्ला को जो भी बसावट है उसको भरा देते थे, उसको विकसित कर देते उस ज़मीन को, या कोई जहाँ रास्ता नहीं है मट्टी भरा के बांध भरवा दिए, या दियरा क्षेत्र मेरा हुआ तो जैसे बाढ़ उठाता है, बाढ़ आता है तो भाई अचानक बाढ़ आ गया तो किसान के मवेशी बह गया, चाहे किसान को जान माल के नुकसान रहता है, तो उसको हम लोग बाढ़ संरक्षण बनाते थे उस योजना से, ताकि भाई मान लिया जाए कि बाढ़ अगर अचानक आता है तो जैसे 100 बाई 100 एरिया, 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा या जितना एरिया हो उसको 6 फीट 7 फीट हाइट वाटर लेवल के हिसाब से, पानी के हिसाब से हम लोग भर देते थे कि भाई उतना भर दिया जाए ताकि बाढ़ अगर अचानक आता है तो किसान के जान माल सुरक्षा रहे। वो काम होता था। दियरा एरिया है, चाहे देहात एरिया है, गाँव के एरिया है, जहाँ सरकारी सड़क है, पैसा तो है नहीं इस मद में, तो हम लोग उससे क्या करते थे कि मट्टी के काम करा दिए, सोलिंग करा दिए, ये सब बहुत डेवलप का काम होता था। सरकार जो सरकार जो है अभी भारत सरकार के धीरे धीरे बिहार सरकार भारत सरकार मिलके, जो कि लोग कहता है कि सरकार अलायंस है, सरकार डबल इंजन के सरकार है, भाई डेवलप होगा, ये दोनों मिलके मनरेगा को समाप्त कर दिया। देखा कि अचानक अगर बंद कर देंगे तो पूरे देश में हंगामा होगा। इसमें लाखों लाख आदमी मजदूरा को रोजगार मिलता था। बहुत पैमाने पर जो लोग गांव के लोग थे उनको रोजगार मिलता था, तो पलायन नहीं करते थे, यहीं रह के कुछ रोजी रोटी मिलता था। उसको अभी जो देखे हैं इस सत्र में, अगला साल भारत सरकार द्वारा मनरेगा को हटा के जीवी राम जी योजना लागू किया गया। उसमें हुआ कि भाई खाली मट्टी के काम का है होगा, जो भी मटेरियल का होगा उससे सब विभाग में काम होगा। तो लोग नहीं ज़्यादा हंगामा किया कि भाई समय आएगा तो काम होगा, उससे डेवलप होगा पंचायत। लेकिन नाम बदल के योजना को समाप्त कर दिया गया। न अभी नरेगा चालू हुआ, नरेगा का जीवी राम जी जो योजना है वो अभी उसका टोटल विकसित नहीं हुआ, बहुत सारा चीज़। तो पंचायत के रह गया बात कि न स्वतंत्र पंचायत है, न स्वतंत्र व्यवस्था है, न मुखिया स्वतंत्र है। और बता देते हैं कि मुखिया है दिन भर रात भर पंचायत में रहता है,
ना उसको मानदेय है, ना तनख्वाह है, 5,000-7,000 रुपया मिलता है, तो लगता है कि मुखिया के नाम पर 5,000-7,000 रोज़ खर्चा है, चाय पानी कोई आया गया। अब बताते कबीर अंतुष्टि एगो आता था, जो कि भाई सरकार कहती थी कि हम 10 को देंगे, 10 को देती थी। पहले 1500 था, 1500 से 3,000 हुआ, तो 3,000 हुआ, अब बंद हो गया। तो उसमें क्या था कि 5 को महादलित लोगों को मिलेगा, 5 को जनरल लोगों को मिलेगा, वो समाप्त हो गया। तो यहाँ तो मुखिया कोई दिक्कत है कि कोई भी मर जाता है तो लोग जानता थोड़े है कि हाँ योजना बंद हो गया, चाहे कुछ आज 10 साल से योजना बंद था। लेकिन हम लोगों को दिक्कत क्या है कि भाई मर गया तो भाई लकड़ी दीजिए, पैसा दीजिए, इस सिस्टम आज तक बना रह गया। तो बहुत हालत स्थिति बहुत नाजुक पंचायत का हो गया है। और रह गया बात मुखिया जी, पंचायत में जो पैसा आया है, थोड़ा बहुत जो पैसा आया, उस पैसा से हम लोग नाला का काम कराए, थोड़ा बहुत रोड के काम कराए, जो बच्चा कुचल था, यही सब काम हुआ। जो इस 5 साल में जो डेवलप होना चाहिए, पंचायत में काम होना चाहिए, वो लोग नहीं हुआ। मुखिया जी एक हिसाब है, पंचायती राज मंत्री बने तो उनसे हमारी बात हुई, जो सोनपुर मेला में आए हुए थे, डक बंगला में हम लोग जाकर मिले। हम लोग यही हुआ कि भाई दीपक प्रकाश जी के अनुभव नहीं है, पंचायती राज में मंत्री तो बना दिया गया लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं है। इसलिए अनुभव नहीं हम लोग ये किए कि हम लोग जाके उनसे मिल के जो 15वीं का जो पैसा आया था तो पोर्टल पर नहीं चल रहा था, रिसिप्ट एंट्री नहीं ले रहा था, तो उसके बारे में हम लोग रिसिप्ट के बारे में कहे कि मंत्री जी कि रिसिप्ट एंट्री हम लोगों का नहीं हो रहा। तो इनको वो मालूम नहीं था कि रिसिप्ट क्या कहा जाता है। तो वो कह रहे थे ठीक है वाउचर बना के दे दीजिएगा। तो उनका कोई सचिव था, उस बात को देखिए कि भाई मंत्री जी को ये होगा, तो कहा कि ना ठीक है, हम लोग भारत सरकार से बात कर रहे हैं कि रिसिप्ट जल्दी से जल्दी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में खुलवाने का काम करेंगे। लेकिन उनको उस दिन वो अनुभव नहीं था कि रिसिप्ट क्या होता है। तो जिसको देखिए सरकार में क्या है, जिसको जिस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, किसी को कोई मंत्रालय दे दिया जा रहा है, चाहे जैसे चले। तो रह गया बात कि अब न वो पंचायती राज रह गया है, न वो बिहार सरकार रह गया है, न वो मंत्रालय रह गया है। अब वही लगी बिहार सरकार में लोग बने हुए हैं कि भाई देश बिका जाए, स्टेट बिका जाए, लेकिन हमको सत्ता में रहना है। सत्ता का जो धन है, सत्ता में जो बैठे हुए हैं, उसका धन का दुरुपयोग कराना है, हेलीकॉप्टर से घूमना है, हवाई जहाज से घूमना है, सरकार के रुपया को मिसयूज करना है, खाना पर लाखों खर्चा करना है, रैली के नाम पर लाखों खर्चा करना है, वोट मांगने के पर लाखों खर्चा करना है। लेकिन जो लोग वोट दिया है उसके के बारे में कुछ करना नहीं है। 5 साल हो जाएगा, अब लोग भी घूसखोर हो गया है, रिश्वतखोर हो गया है। अब सवाल ये भी है कि मुखिया चाह रहे कि हम विकास करें, लेकिन उनको कोई योजना ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमको कहना है कि देखिए आज बिहार में जो भी डेवलप पुल पुलिया चाहे जो भी योजना गवर्नमेंट का जो खर्च हो रहा है, आप देखे होंगे। हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि बिहार सरकार का पुल बनने के क्रम में धंस जा रहा है। वो तो सारा दुनिया देख रहा है कि कितना बड़ा बिहार सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा डेवलप का काम हो रहा है। बिहार सरकार द्वारा या भारत सरकार NH से लेके जो भी ग्रामीण सड़क बन रही है सरकार द्वारा, वो एक बरसात में बह जा रहा है। लेकिन हम ये चैलेंज करते हैं, कोई भी अगर सरकार का मंत्री हो आके पंचायत के रोड अगर जो बना है अगर वो दिखा दे कि 5 साल में वो बह गया हो, तो पंचायत के जो प्रतिनिधि है सबसे ज़्यादा कमज़ोर मिल गया है। अपन जितना हेकरी है, अपना जितना जो करप्शन है उसको मुखिया एगो कमज़ोर करी पंचायत मिल गया है, उस पर लोग भड़ास निकालता है कि हम पंचायत को, अरे अपने आप को सुधारो ना भाई। जिसका जो मंत्रालय मिला हुआ है, जितना भी स्वास्थ्य से लेके पर्यटक से लेके पथ से लेके जितना है, आप देखिए ना पथ निर्माण का एक तरफ से बनता है एक तरफ से गिरता है। अरबों खरबों का जो बजट रहता है उसके बाद में आज तक ले तो हम लोग नहीं देखे हैं। पहले देखते थे कि पुल पुलिया गिर गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो जिनको जो मंत्रालय होता था वो अपने आप को दोषी मान के रिजाइन दे देते थे कि हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी मंत्रालय में हमारे कार्यकाल में ये चूक हुई है। लेकिन अब कहाँ कोई इस्तीफा दे रहा है, चाहे वो कहता कि नहीं भाई हम मनवे नहीं करेंगे। तो अब रह गया बात कि ना शर्म है ना हाया है। अब पहले मंत्रालय चलता था,
पहले देश चलता था, पहले स्टेट चलता था, अब बिजनेस हो गया है कि हम दाम लगा के आए हैं, दाम कमाएंगे। बाहर में जाए पंचायत, बाहर में जाए बिहार के लोग, देश के लोग, हमको लूटना है, पूंजी अच्छा बनाना है। मुखिया जी, अभी आप बोले कि पंचायत मुखिया को पूरा योजना नहीं मिल पा रही है, तो जब आपको पूरा योजना नहीं मिल पा रही है तो जनता के लिए आप क्या करते होंगे? क्या करेंगे? मान लिया जाए कि हमको जनता वोट दी है, हम जो भी है जनता के बीच में रहते हैं, जो उसका जो रोजगार का जो व्यवस्था है, क्योंकि वो तो आपको वोट दे के जिताए हैं, तो आपसे ही खोजेंगे ना हर काम। मान लिया जाए कि हम लोगों को वोट दिया है लोग, इससे मान लिया जाए लोग अपेक्षा रखता है कि मेरे यहाँ सड़क बने, आवास मिले, पेंशन मिले, तो हमको कहना है कि सरकार हर चीज़ का ऑनलाइन व्यवस्था करती है। हमको कहती है सरकार कि आप योजना बना के भेजिए। आपके पंचायत में कितना लोग आवास से वंचित है, कितना लोग रोड से वंचित है, कितना लोग नाला से वंचित है, कितना लोग बिजली से वंचित है। हमारा काम है कि हम लोग ग्राम सभा से बैठ के और योजना बना के हम सरकार को भेज देते हैं। और सरकार को ये चिंता नहीं है कि हाँ जो योजना बन के आया उसमें एक वित्तीय वर्ष अब बीतने जा रहा है, एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आता है। मान लिया जाए कि सरकार के यहाँ मनरेगा रोजगार के लिए वित्तीय वर्ष में हर मार्च के पहले फरवरी में बजट आता है। बजट में प्रावधान होता है कि भाई अगला वित्तीय वर्ष में इतना हज़ार लाख करोड़ खर्चा करना है, इतना आवास पर हमको खर्चा करना है। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, वो पैसा खर्चा नहीं होता है, ना ही पंचायत के लोगों को फायदा मिल रहा है। हम लोग इंतज़ार में रह जा रहे हैं। अब रह गई बात कि हमको पंचायत के लोग वोट दिया है, हमको मुखिया या प्रतिनिधि बनाया है, हम लोग जो दायित्व है कि भाई योजना है तो कर रहे हैं, नहीं तो आपके बीच में हम हैं, आपके दुख में, सुख में, जीने में, मरने में, जब जहाँ खोजिए आपके साथ हम हैं। अब रह गई बात कि गवर्नमेंट अगर योजना देती है तो करेंगे, नहीं दे रही तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो कोई वित्तीय व्यवस्था है नहीं, हम लोगों को उतना सक्षम बनाया नहीं है। अगर हम अपने मर्जी से कहीं वित्तीय व्यवस्था लागू करते हैं तो कहेगा कि मुखिया ही अपना घूस खाने का चाहे अपन पूंजी बनाने का ही कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जैसे नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, तो उन लोगों के एरिया में है भाई कि होल्डिंग टैक्स से लेके सारा चीज़ है कि भाई जो भी लोग वहाँ उस एरिया में काम कराना है, चाहे बहुत सारा टैक्स है जो वहाँ के नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद लेता है, तो उन लोग को अपना मद होता है, अब आत्मनिर्भर बनता है। लेकिन हम लोगों को तो आत्मनिर्भर बनाया गया नहीं है, कुछ लेना नहीं है, ये नहीं करना है। अब पिटारा क्या खोलता है? मान लीजिए लोहिया स्वच्छ मिशन आया, एगो मद आया 6 महीना में, 4 साल में एगो मद आया। उसके बाद में जिला में लोग पैसा रख लिया कि भाई हम लोग अपने स्तर से देंगे, उसी में गौ करेंगे। तो बहुत सारा योजना है, बहुत सारा चीज़ है कि पंचायत के ने के बराबर लोग समझता है कि चलिए पंचायत एगो उठा है, छू दिए कि हाँ लोग जाने कि भाई पंचायत में ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पंचायत अब कोमा में चल गया, पंचायत का कोई व्यवस्था नहीं रहता।